Hello, Assalamu alaikum and welcome to Dr. Amna Lectures. Our today's topic is pneumonia. So let's get started. तो निमोनिया होता क्या है? निमोनिया जो होता है वो लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि लंग्स में हवा की जो थैलियाँ होती है जिसको हम एयर सैक्स कहते हैं, उनमें इन्फेक्शन की वजह से फ्लूइड या पस का बढ़ जाना, इंक्रीज़ हो जाना, डैट इज़ कॉल्ड निमोनिया। और ये अफेक्ट कर सकता है वन लंग को भी या फिर बोथ लंग्स को भी। नाउ व्हाट हैपन्स इन निमोनिया, या निमोनिया में क्या होता है, निमोनिया कैसे होता है। जब निमोनिया होता है तो एयरवेज और लंग्स में इन्फेक्शन होता है जो कि कॉज करते हैं जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और पैरासाइट। एयरवेज जो है वो कैच करते हैं जर्म्स को म्यूकस में, जो लाइन करते हैं ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकाइज को। अब हेयर लाइक सिलिया होते हैं, ये कॉन्स्टेंटली पुश करते हैं म्यूकस और जर्म्स को एयरवेज के बाहर। समटाइम्स ऐसा होता है कि जर्म्स जो है वो पास कर जाते हैं म्यूकस और सीलिया के थ्रू और एंटर हो जाते हैं अल्वेओलाई में। फिर इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं वो इन जर्म्स को अननोन पार्टिकल समझ के अटैक करते हैं, तो उससे इन्फ्लेमेशन फिर कॉज करते हैं एयर सैक्स या अल्वेओलाई की। अब इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, इन्फ्लेमेशन आ जाती है और इस तरह से अल्वेओलाई जो है वो डैमेज हो जाती है। अब इन्फ्लेमेशन जो कॉज करती है उससे एयर सैक्स में जो है वो फ्लूइड या पस जो है वो फिल हो जाती है और कॉज करते हैं निमोनिया सिम्टम्स। तो इस तरह से निमोनिया होता है। अब हम बात करते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी की। तो निमोनिया जो है वो 2017 में बच्चों में एज 5 में 8 लाख से भी ज़्यादा जो चिल्ड्रन थे उनकी डेथ हुई थी निमोनिया से। 15% जो डेथ्स हुई थी वो चिल्ड्रन की अंडर 5 इयर्स, यानी कि आप देख सकते हैं कि बच्चों में भी निमोनिया बहुत कॉमन है। अब टूल्स होते हैं जो कि डिजीज़ की सिवियरिटी बताते हैं। अब CURB-65 क्राइटेरिया, इसमें कन्फ्यूजन, यूरेमिया, रिस्पायरेटरी रेट और ब्लड प्रेशर, इनकी जो लैब इन्वेस्टिगेशंस होती है उनको चेक किया जाता है और उससे असेस किया जाता है कि निमोनिया कितना सीवियर है। अब इसमें यूरेमिया जो है वो ग्रेटर देन 20 mg/dl हुआ, या रिस्पायरेटरी रेट जो होगा वो ग्रेटर देन 30 ब्रेथ्स पर मिनट हुआ, और ब्लड प्रेशर जो इसमें होगा वो लो होगा 60/90। और ये जो है वो 65 ईयर्स ऑफ एज जो कि जो पेशेंट्स होते हैं या उससे ज़्यादा के होते हैं उनके लिए ये टूल्स यूज़ किया जाता है उनकी डिजीज़ की सिवियरिटी चेक करने के लिए। नाउ कम टू इट्स कॉजेज़। अब कॉजेज़ की बात करें तो निमोनिया जो है वायरस भी कॉज कर सकता है, बैक्टीरिया भी कॉज कर सकता है और फंजाई भी कॉज कर सकता है। तो इसमें बैक्टीरिया, वायरस क्या होते हैं हम ये देख लेते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वो कॉज करता है बैक्टीरियल निमोनिया चिल्ड्रन में। सेकंड, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये जो है वो कॉज करता है बैक्टीरियल निमोनिया। और रिस्पायरेटरी सिंसेशियल वायरस जो है वो मोस्ट कॉमन वायरल कॉज ऑफ निमोनिया होता है। अब इन्फेंट्स में जिनको HIV होता है, नीमोसिस्टिस जेरोवेकी जो होता है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है निमोनिया के, और इससे भी बहुत ज़्यादा डेथ्स होती है जिनको HIV होता है। अब इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। अब इसमें जो पहला रिस्क फैक्टर्स है वो ये है कि एज 65 एंड ओल्डर, यानी कि जो एजिड लोग होते हैं उनमें निमोनिया के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा या जिनको क्रॉनिक इलनेस कोई डिज़ीज़ होती है, लंग की, हार्ट की या लिवर किडनी डिज़ीज़ कोई होती है, या एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज़ के होते हैं, तो वो भी हायर रिस्क पर होते हैं। या फिर ऐसी कंडीशंस जो कि इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है, इम्यून सिस्टम पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो हायर होती है वो HIV, एड्स या कैंसर, ये जो इन डिज़ीज़ में इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। और इसके अलावा जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग भी एज यू नो वेरी वेल, स्मोकिंग सबसे ज़्यादा लंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अब अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की, तो मोस्टली जो है वो चेस्ट पेन होता है, यानी कि जब पेशेंट जो है डीप ब्रीथ लेते हैं तो डिफ़िकल्टी उन्हें सांस लेने में मुश्किल होती है, भूख कम लगती है, और इसके अलावा ऑक्सीजन सैचुरेशन लो हो जाती है। और स्पेशली जो एजिड पेशेंट्स होते हैं उनमें फ़ीवर जो होता है वो कम होता है, लो होता है, यानी कि हाइपोथर्मिया की कंडीशन हो जाती है। इसके साथ उनमें कन्फ्यूजन रहती है, यानी कि वो फोकस नहीं कर पाते।
और इसके अलावा अगर स्प्यूटम जो होता है वो रस्ट कलर्ड होता है तो इसका मतलब कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से इफ़ेक्ट हुआ है। और इसके अलावा ग्रीन स्प्यूटम होता है तो डैट मीन्स कि सीडोमोनास हीमोफाइलस या न्यूमोकोकल स्पीशीज़ इससे निमोनिया हुआ है। या रेड करंट जेली स्प्यूटम शो हो रहा है तो डैट मीन्स कि क्लेप्साइला स्पीशीज़ से कॉज हुआ है। और इसके अलावा फॉल स्मेलिंग या बैड टेस्टिंग स्प्यूटम है तो इसका मतलब कि एनारोबिक इन्फेक्शन है कोई। और फीवर भी होता है, इसमें स्वेटिंग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है और इसके अलावा सांस में ख़राबी आती है और कुछ पेशेंट्स में नोज़िया, मतली, वॉमिटिंग, डायरिया भी रहता है। नाउ एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। अब कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं जो हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं इन निमोनिया। सबसे पहले आ जाती है मैक्रोलाइड। अब मैक्रोलाइड में एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, क्लेरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं या फिर एरेथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। अब इसके अलावा फ्लोरोक्विनोलोन, फ्लोरोक्विनोलोन्स में हम मॉक्सी फ्लॉक्सासिन दे सकते हैं, जर्मी फ्लॉक्सासिन दे सकते हैं या लीवोफ्लॉक्सासिन 750 mg दे सकते हैं। और इसके अलावा बीटा लैक्टम प्लस मैक्रोलाइड भी हम दे सकते हैं। इसमें जो है वो एमोक्सिसिलिन आ जाती है 1 ग्राम 3 टाइम्स डेली। और इसके अलावा एमोक्सिसिलिन या क्लेबुलिनेट का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं 1.2 ग्राम ट्वाइस डेली। और इसके अलावा सिफ्रोक्सिम, सेफ्ट्राइक्सोन वगैरह भी दे सकते हैं 500 mg ट्वाइस डेली। अब इसकी जो मिनिमम ट्रीटमेंट होती है वो 5 डेज़ होती है। और इसके अलावा डिपेंड करती है फर्दर कि पेशेंट को कितना सीवियरली निमोनिया हुआ है, सारी ये कंडीशंस, उसकी सिम्टम्स वगैरह देखी जाती है। देन उसकी जो थेरेपी, जो ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी होती है वो डिसाइड की जाती है। अब इसकी सपोर्टिव थेरेपी क्या हो सकती है। एनाल्जेसिक्स, पेन अगर है तो एनाल्जेसिक प्रिस्क्राइब करेंगे और फीवर है तो एंटीपायरेटिक्स। चेस्ट फिजियोथेरेपी रिकमेंड की जाती है, इंट्रावेनस फ्लूइड्स दिए जाते हैं। और इसके अलावा रिस्पायरेटरी थेरेपी में आ जाती है, ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। और ऑक्सीजन सैचुरेशन क्योंकि बहुत कम होती है तो इससे ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन यानी पल्स ऑक्सीमेट्री की जाती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को डिक्रीज़ किया जाता है। नाउ प्रिवेंशन की बात करें तो सबसे पहले तो स्मोकिंग जो है वो क्विट करनी चाहिए, बिकॉज स्मोकिंग जो है वो सबसे ज़्यादा लंग्स को अफेक्ट करती है। और इसके अलावा इम्यूनाइजेशन वैक्सीन जो भी हैं निमोनिया की अवेलेबल वो लगानी चाहिए। और इसके अलावा अच्छी से अच्छी डाइट लेनी चाहिए और कफ करते वक्त मुंह को पूरा कवर करना चाहिए ताकि कोई और इफ़ेक्ट ना हो इससे। So this was all about pneumonia. I hope you like it and kindly do share and subscribe. Thank you and Allah Hafiz.